प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का लेट्स टॉक विद नदिता जी मिश्रा पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं बैठी हुई थी ऐसे ही थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लाओ ज़रा-सा देखा जाए सैफ अली खान की बड़ी चर्चाएँ चल रही हैं और उनको उनका जो बेटा है तैमूर जो कि सपोज़िटली उनको लेकर के हॉस्पिटल गया था आफ्टर द अटैक क्योंकि सारा साइनिंग वगैरह जो ऑपरेशन के लिए ओके वगैरह करना था तो उसमें तैमूर के सिग्नेचर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो तैमूर अपने पापा को लेकर के लीलावती हॉस्पिटल में गया था, लहूलुहान पापा को लेकर के ऑटो में बिठा कर के गया था। तो मैंने कहा लाओ ज़रा-सा देखा जाए तैमूर अली खान की आखिर जो तैमूर है उसकी कहानी क्या है? और इतना ज़्यादा हमेशा चर्चा में क्यों रहता है? और नाम जब रखा गया तो एक बहुत बड़ा एक फैन फॉलोइंग जितनी भी थी उसमें एक बहुत बड़ा-सा भूचाल भी आ गया था। तो बैठे-बैठे मैं ऐसे हिस्ट्री खंगाल रही थी तो जो मुझे मिला मैंने कहा भाई ये तो बताना बहुत ज़रूरी है, सबको पता होना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो अगर आपके हाथ में किसी के भी हाथ में अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आएगा तो उसको ये जानना ज़रूरी है, उसको ये पता लग जाएगा कि सैफ अली खान की जो अ, फैमिली है, उसका बैकग्राउंड क्या है? क्या वो प्रो पाकिस्तान थे, एंटी इंडिया और क्या वो जो डीएनए का या जो बायोलॉजिकल एक कहते हैं ना कि अंदर से एक जो आपका रहता है एक इमोशंस होते हैं, वो कैरी ऑन फॉरवर्ड होते चले जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो ये सैफ अली खान की का जो फैमिली की कहानी है वो एग्ज़ैक्टली वही है, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता चला जा रहा है, एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान। तो मैं शुरू करती हूँ वहाँ से जब 20 दिसंबर 2016 को सैफ अली खान और करीना कपूर खानदान के घर में एक नौनिहाल पैदा हुआ, चश्मो-चिराग पैदा हुआ और बहुत ज़्यादा फैन फ्रेंज़ी थी उस समय कि अरे वाह! उनका एक बेटा पैदा हो गया है, करीना कपूर का बेटा पैदा हो गया है। सैफ अली खान का तो एक बेटा ऑलरेडी पहले था इब्राहिम, तो ये एक डबल सबके मन में था कि मतलब जो उनके फैन थे, मैं फैन नहीं हूँ, सॉरी, शुरू से नहीं फैन हूँ मैं। तो दूसरा बेटा आ गया। बवाल कहाँ मचा? बवाल मचा जब नामकरण संस्कार हुआ और नाम रखा गया तैमूर। तैमूर को लेकर जो बवाल मचा वो बहुत सही बवाल था क्योंकि जो हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं और जो ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होते हैं, जिनके पास थोड़ा-सा दिमाग होता है, तो वो उनको लगा कि यार ये नाम क्या रखा है? तैमूर कोई नाम है रखने वाला? क्योंकि तैमूर हिस्ट्री में एक हत्यारा, आक्रांता, आक अंक्रा आक्रांता जो मतलब हाँ, तो वो है। तो उसका नाम ये लोग कैसे रख सकते हैं व्हेन दे आर सेलिब्रिटी और लोग उनको अंध अंधे होकर के फॉलो करते हैं, जैसा हेयर स्टाइल बनाया, जैसे कपड़े पहने। तो ये भी तो हो सकता है कि आपके घर में बच्चा पैदा हो तो सैफ अली खान और करीना कपूर खानदान से इंस्पायर होकर के आप अपने बच्चे का नाम भी तैमूर रख दें। क्वाइट पॉसिबल। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ था। और तैमूर क्यों अब मैं चलती हूँ ओरिजिनल तैमूर लंग, उसकी हिस्ट्री पे चलती हूँ को एग्ज़ैक्टली वो कहाँ था और धीरे-धीरे करके हम आएँगे और हम सैफ अली खान के पटौदी खानदान की जड़ों को थोड़ा-सा खोदना शुरू करेंगे। तो 9th अप्रैल 1336 में समरकंद के एक कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ था, उसका नाम हुआ था तैमूर। और ओरिजिनल तैमूर जो था उसको बकरियाँ चुराने का बहुत शौक था। वो बकरियाँ चुराता था और बड़ा होकर के क्योंकि बदमाश तो वो शुरू से था, वो तो उसके अंदर ही वो चीज़ थी कि भई मेरे को तो बदमाशी करना है, पहले बकरियाँ चुरानी है, फिर लूट-पाट करने का मन हुआ। तो लूट-पाट करने के लिए क्या किया कि उसने अपने ही जैसे बदमाशों की एक पूरी टोली बनाई और वो लूट-पाट करता था और लूट-पाट करते-करते 17 दिसंबर 1398 को रावी और झेलम नदी को क्रॉस करता हुआ वो हमारे भारत में आया, मेरा भारत। और फिर वो दिल्ली पहुँचा और दिल्ली पहुँचने का जो रास्ता था उसका दैट वाज़ फ्रॉम पानीपत और भट को क्रॉस करके वो दिल्ली पहुँचा और दिल्ली पहुँचकर जो उस बंदे ने कत्ले-आम मचाया था मतलब अनपैरेलल लूट-पाट उसने जो किया था, जो तबाही मचाई थी, बस 15 दिन ओनली फॉर 15 डेज़ ही वाज़ इन दिल्ली वो रुका था। और उसका जो
गैंग था, उस गैंग ने पहले तो वहाँ का जो सुल्तान था उसको हराया और फिर हराने के बाद में जो उसने लोगों के ऊपर ज़ुल्म करना शुरू किया वो अति थी। उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता था क्योंकि वो घर में घुसता था और किसी को भी पकड़ के बाहर ले आता था और आग ला करके और परिवार के सामने उसको आग लगा देता था। और परिवार अपने ही फैमिली मेंबर को जलता हुआ देखते थे मगर कुछ कर नहीं पाते थे। इतना डर था। और अगर इससे भी उसका मन नहीं भरता था तो वो क्या करता था कि हाथ-पैर काट करके और वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ देता था। और फैमिली मेंबर तब भी नहीं कर पाते थे क्योंकि डर था। और चारों तरफ दिल्ली में उन 15 दिनों में सिर्फ लाशें ही लाशें हर तरफ दिखती थी। और उसका मन इससे भी नहीं भरा, तो उसने क्या किया कि उसने सबकी गर्दनें काटनी शुरू की और गर्दनें काट के उसने मीनार बनाना एक टोम्ब की तरह मीनार बनाना उसने शुरू कर दिया और यमुना नदी लाशों से पट गई, यमुना नदी का पानी लाल हो गया। इतना मतलब इतना क्रूर, इतना क्रूएल और अनपैरेलल एट्रोसिटीज़ करने वाला तैमूर, जिसको तैमूर लंग भी बोला गया था, वो सैफ अली खान और करीना कपूर खान का पहला बेटा। और 100 सालों तक ये जो 15 दिन दिल्ली में रहा लेकिन उसने जो डैमेज किया वो था 100 सालों तक दिल्ली जो है वो उभर ही नहीं पाई। वो बाहर ही नहीं निकल पाई, उसको खड़े होने में अपने पैरों पे 100 साल लग गए। आप सोच सकते हैं 15 दिनों का की हैवानियत और 100 साल खड़े होने के लिए, रिवाइव करने के लिए। लेकिन फिर भी पटौदी खानदान मतलब उसमें उनकी दादी शर्मिला टैगोर भी हैं और कपूर खानदान, लंबा चौड़ा खानदान। उनको तैमूर नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं और उन्होंने तैमूर को लेके इनफैक्ट दीज़ पीपल दे आर प्राउड। और जिस मैं देखती हूँ कि जो हमारी पेपरैज़ीज़ हैं, मीडिया है जिससे कि तैमूर, 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 तैमूर करते रहते हैं और वो लड़का छोटा-सा लड़का, वो क्या उसके एटीट्यूड है बंदे का, मतलब वो एटीट्यूड उसका दिखता है क्योंकि अब उसकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से है। फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ जहांगीर और जहांगीर जो है थोड़ा-सा, थोड़ा-सा मैं बोलूँगी कि 19 अ, बेटर था तैमूर से अपने जो हाँ, तैमूर से बेटर था लेकिन कमीना वो भी था। उसका भी कमीनापन है ना वो भी अनपैरेलल था, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत उसने मशक्कत किया, बहुत मेहनत किया मगर हमारे जो गुरु हैं, गुरु अर्जन देव, टस से मस नहीं हुए। तो टॉर्चर करने का एक और तरीका क्या निकाला? भट्टी में आग लगाई, तवा रखा, तवे के ऊपर गुरु अर्जन देव को बिठा दिया। वो जलते रहे, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और आपको पता है ये कहानी जो है ना ये जलना और तड़पाना एक दिन का नहीं था। इट वेंट ऑन फॉर डेज़ एंड डेज़। मगर गुरु अर्जन देव के जैसे देशभक्त भी थे जो अपने धर्म को लेकर के हमेशा स्टॉन्च रहे हैं और उनको पता है कि इस्लाम क्या है और हमारा सिखिज़्म क्या है, हमारा हिंदुइज़्म क्या है। टस से मस नहीं हुए, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया मगर वो नहीं माने। एक वर्ड यूज़ करने जा रही हूँ मैं, तैमूर लंग और जहांगीर दोनों एच थे। एच का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, मैं नहीं बोलूँगी। अच्छा, मुगल्स के जो मुगल शासक जो हुआ करते थे, उनकी सैफ अली खान का जो परिवार था, उसके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी थी, बहुत मेहरबानी थी। और वो क्यों था कि सैफ अली खान को बारे में मैं एक चीज़ एक लाइन ऐड करूँगी कि जो पटौदी रियासत है, उसके 10वें नवाब सैफ अली खान और पटौदी रियासत जो है वो कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, एक मीडियोकर थी, ना बड़ी थी ना छोटी थी। और हिस्ट्री हमें बताती है कि इतिहास हमें बताता है कि उस समय जो नवाब हुआ करते थे, वो मुगलों के तरफ में बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे, फेथफुल हुआ करते थे, मुगलों के। और लेकिन दिमाग तो फितूर वाला था। उस फितूर वाले दिमाग में क्या हुआ कि उनको लगा कि यार ये जो मुगल्स जो हैं अब ये इनका
शेल्फ लाइफ अब ज़्यादा नहीं है और इनकी जगह ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उस शेल्फ लाइफ लाइफ को इन लोगों ने रियलाइज़ किया, उनको माना और मानने के बाद में उनको लगा कि यार अब पाला बदलने का टाइम आ गया है और मुगलों को छोड़ो और अंग्रेज़ों की तरफ में चलो, ब्रिटिशर्स की तरफ में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि खुश होकर के उनको थोड़ी बहुत ज़मीन जो है वो दे दी और यहीं के वो नवाब बन बैठे थे। वो अपने आप को क्योंकि प्रमोशन हो गया था, नवाब बन गए थे वो। और ये जो मेहरबानी थी उसका भी एक रीज़न था। 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में सिंधु नदी के दोनों तरफ सिर्फ एक देश हुआ करता था और उस देश का नाम था भारत। मेरा भारत महान, मेरा भारत हुआ करता था। उस समय लोधी वंश का राज था वहाँ पर और नेबर उस जगह पे लोधी वंश का राज था और वहीं हमारे नेबर में अफ़गानिस्तान हुआ करता था और अफ़गानिस्तान में कबीले रहा करते थे। अटर पुअर सिचुएशंस में रहते थे, बहुत गरीब हुआ करते थे, खाने को कुछ नहीं रहता था मगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड थे और वो युद्ध करने में माहिर थे और लड़ाके थे, एक्सपर्ट इन फाइटिंग। और उनका एक काम हुआ करता था कि वो कोई भी राजा थे तो राजाओं से पैसा लेकर इन एक्सचेंज ऑफ मनी वो उस राजा की तरफ से राजा के दुश्मन से लड़ाई किया करते थे क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग थे और देवर बहुत मिथोडिकल और मेटिकुलस वॉरियर्स वॉरियर्स तो नहीं बोलूंगी, लड़ाके थे और युद्ध करने वाले थे। और एक अफगानी था सरदार सलामत खान ने यही उसका काम था, सरदार सलामत खान वो यही अफगानी था, वो यही करता था। और 16वीं सदी में सिपाला सार बदल गए तो उस समय बाबर ने दिल्ली पे अपनी सत्ता हासिल कर ली थी और उसके दरबार में सरदार सलामत खान जो था उसको एक पोजीशन मिल गई थी और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा भी उसी दरबार में, बाबर के दरबार में आकर के काम करने लगा, उसको भी एक पोजीशन प्रोवाइड कर दी गई थी। और औरंगज़ेब की जब डेथ हुई थी तो मुगल साम्राज्य जो है ये धीरे-धीरे मतलब आगे बढ़ा। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगी, आपको हिस्ट्री पता है, अगर नहीं पता है तो गूगल करके देख लीजिए कि बाबर के बाद औरंगज़ेब और धीरे-धीरे करके ये कैसे आगे बढ़े थे। तो औरंगज़ेब का जो साम्राज्य था वो टूटने लगा, ठीक है? ब्रिटिशर्स के पास कैसे है मैं वो बता रही थी। अब ये सवाल उठा कि अफ़गानी कहाँ जाएँगे? तो उन्होंने गेम खेला और अफ़गान ने क्या किया कि उन्होंने अपने अफ़गानिस्तान से अपने दोस्तों को और दोस्तों को बुला लिया। जो उनके अपने परिवार के मेंबर थे उनको बुला लिया और यहाँ पर आकर के वो जो ग्रुप था अफ़गानिस्तानियों का, उन्होंने वही काम फिर से शुरू किया, पैसा लेकर के पैसे के एवज में युद्ध करना और जो भी उनको पैसा ज़्यादा देता था, जिसका भी बिड हाई होता था, वो मनी एक्सचेंज में लेकर के उस और युद्ध किया करते थे। मराठा राजपूत वर्सेस मुगल नवाब, ये लड़ाई चलती थी और इसमें जो भी जिसका भी बिड हाई हुआ करता था या तो मराठा और राजपूत का अगर हाई होता था तो वो मुगल और नवाब के अगेंस्ट में लड़ते थे और अगर मुगल नवाबों का बिड हाई होता था तो वो मराठा और राजपूत के अगेंस्ट में वो लड़ाई करते थे। ये सब चलता रहा और फिर मराठा आए और 1770 से लेकर 1780 तक दिल्ली, गुड़गांव और जो पटौदी है उसका पूरा एरिया मराठाओं के कंट्रोल में हुआ करता था और अंग्रेजों की नजर जो है उस एरिया पे पड़ी क्योंकि बहुत मन भा गया था अंग्रेजों का और फैज तलब खान ने लालच में आकर के अंग्रेजों का साथ दिया, मराठाओं के अगेंस्ट में अंग्रेजों का साथ दिया और एक वॉर हुआ था, एंग्लो मराठा वॉर और मराठा जो है वो इस युद्ध को हार गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो है जा करके अफ़गानी जो आए थे, इन्होंने जा करके मराठाओं का साथ नहीं दिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसकी बिड हाई थी, उसकी तरफ से जाके लड़ाई की इन्होंने और मराठा वो युद्ध हार गए थे और अंग्रेज सत्ता में आ गए। साथ जिन्होंने दिया था, अफ़गानियों ने जिन्होंने साथ दिया था, उनको मिला, इनाम मिला पटौदी। मैंने आपको बताया पटौदी कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था, छोटा-सा एक एरिया था और इनाम से खुश होकर के फैज़ तलब खान ने जो पटौदी मिला, बहुत बड़ा इनाम था उसके लिए, जो भिखारी था उसको एक पटौदी एरिया मिल गया था रहने के लिए जिसको कह सकते थे हमारा अपना है। ठीक है? तो उसको लेने के बाद में उन्होंने क्या किया कि मराठाओं को जो राज था,
जो उनका सीक्रेट था वो सब सीक्रेट बता दिया और इसे मराठाओं के रामपुरा और मानपुरा में ये इलाका होलकरों का था। होलकरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था और सब पैसे के लालच में आकर के इन्होंने वो पूरा राज वहां का अंग्रेजों को उगल दिया था और हुआ क्या कि मराठा जो है दे लॉस्ट वेरी बैडली। 1804 में पटौदी को रियासत घोषित कर दिया गया। एक छोटा सा एरिया जिसको आप गांव जैसा था उसको रियासत जो है घोषित कर दिया गया और अफगानिस्तान का कबीला अब पटौदी पर राज करने लगा। जो अफगानिस्तान का जो कबीला था भूखा नंगा प्यासा बस लड़ाका था वो आकर के पटौदी पर राज करने लगा। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सीरियस देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। फ्रीडम फाइट जो हुई थी हमारी जो आजादी की लड़ाई थी उसके बारे में आप सबको पता है, मैं नहीं उसके डेप्थ में जाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो फिर अननेसेसरी का खींचेगा और फायदा कुछ है नहीं। तो आप मालूम है आपको मालूम है, आपको गूगल पर भी नहीं जाना पड़ेगा। क्रांतिकारियों की भीड़ ने एक बार गुस्सा होकर के और पटौदी की रियासत पर हमला कर दिया था। क्रांतिकारी बहुत सारे थे मगर वो हार गए। और हारे क्यों? क्योंकि जो ये अफगान का आर्मी बहुत छोटी थी, अफगानिस्तानियों की आर्मी बहुत छोटी थी मगर उनके पास जो वेपन्स हुआ करते थे वो अंग्रेजों के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हुआ करते थे। बहुत खून बहा और मगर इनाम भी मिला। बहुत खून बहा, बहुत क्रांतिकारी हमारे जो है वो शहीद हो गए और लेकिन इनको इनाम मिला। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स को लगा कि यार अब हम लोग को ना इन नवाबों की ना जो ऐशो आराम है और इनकी जो सर्विसेज की अब हमको जरूरत नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि पटौदी को फिनिश कर दिया जाए। 1970 में पटौदी के नवाब बने इफ्तिखार अली खान और इफ्तिखार अली खान सैफ के दादाजी हैं। अब यहाँ से सैफ अली खान की स्टोरी उनके घर की, उनके एंसेस्टर्स की शुरू होती है। 1910 में इफ्तिखार अली खान जो है वो पैदा हुए थे मगर 7 साल की उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज जस्ट 7 इयर्स ओल्ड। तो इफ्तिखार अली खान नवाब तो बन गए मगर वो छोटे थे तो वो रियासत का देखभाल नहीं कर सकते थे। तो माता जी ने क्या किया कि अपने बेटे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेज दिया कि जा तू पढ़ के आ जा वहां पे और तब तक मैं तेरे एब्सेंस में पूरी रियासत को मैं संभालती हूँ। तो इफ्तिखार अली खान जो है सैफ अली खान के दादाजी जब वो इंग्लैंड गए ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए वहां पे तो वो क्रिकेटर बन गए और क्रिकेटर बन के बहुत नाम कमाया। और ही वॉज द ओनली क्रिकेटर, एक रिकॉर्ड भी है इस चीज का कि ही वॉज द ओनली क्रिकेटर हु प्लेड फॉर इंडिया ऑल्सो एंड फॉर इंग्लैंड ऑल्सो। तो नवाब इफ्तिखार अली खान का जब शादी की उम्र हुई तो उन्होंने शादी किया नवाब हमीदुल्ला की बेटी से, साजिदा सुल्ताना से शादी हो गई थी। तो और भोपाल की वो रियासत की थी, जो नवाब हमीदुल्ला थे वो भोपाल रियासत के नवाब थे। तो साजिदा सुल्ताना से उनकी शादी हुई तो दादाजी को लगा कि यार मेरी बेगम तो इतने बड़े रियासत से आ रही है, मैं तो इतनी छोटी सी जगह से हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने इसको एक बड़ा सा महल बनाता हूँ। तो उन्होंने महल बनवाया और उस महल का नाम रखा इब्राहिम महल। और मुझे लगता है कि शायद जो सैफ अली खान का बड़ा बेटा है इब्राहिम, उसका नाम भी इसी महल के नाम की वजह से रखा गया, इब्राहिम। इफ्तिखार अली खान के 4 बच्चे थे, एक बेटा और 4 बेटियां। और जब देश आजाद हुआ, एक बेटा था मंसूर अली खान पटौदी और 4 बेटियां थी। और जब देश आजाद हुआ और राजे रजवाड़े जब चले गए तो लेकिन जो हमीदुल्ला नवाब हमीदुल्ला थे तो उनका बड़ा मन था कि वो पाकिस्तान चले जाए। और उस समय उसने ये सोचा कि भोपाल को हम मर्ज कर देते हैं इन पाकिस्तान, क्योंकि पैसा बहुत था और पाकिस्तान गवर्नमेंट जब का इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत काम किया था, तो उनको ये पूरा उम्मीद थी कि मेरे को पाकिस्तान का गवर्नर बना दिया जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर गायत्री देवी के साथ में, ऑल्टरनेट मीडिया पर भी उसको रिलीज किया था और मेरे चैनल पर भी वो रिलीज है। तो आप उसमें देखिए, मैंने पूरी कहानी बताई है कि उस समय किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी थी, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और जो नवाब हमीदुल्ला थे वो उनका बड़ा मन था कि वो पाकिस्तान चले जाए और वहां के गवर्नर बन जाए, लेकिन सरदार पटेल ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिल करके हमारे हिंदुस्तान के लिए
वो काम किया जो आज अगर हम उनको जितनी बार भी नमन करें, जितनी बार भी हम प्रणाम करें, वो कम होगा। तो पाकिस्तान तो उनके रग-रग में बसा हुआ था वो, लेकिन वो जा नहीं पाए वहाँ पे। तो और जनाब जो हमीदुल्लाह थे, नवाब हमीदुल्लाह, उनका इतना प्रेम था कि वो अपनी बेटी आबिदा को लेकर के पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। गवर्नर बने ना बने, लेकिन पाकिस्तान वो शिफ्ट हो गए। उनकी जो छोटी बेटी थी साजिदा सुल्ताना, वो अपने पति इफ्तिखार अली खान, मतलब साजिदा बेगम जो है वो सैफ अली खान की दादी और इफ्तिकार अली खान दादा, वो पीछे ही रह गए थे भोपाल में। तो भोपाल में जब वो चले गए तो वो जो प्रॉपर्टी छोड़ करके गए थे वो सारी साजिदा बेगम ने उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और हामिदा बेगम, क्योंकि वो अपने अपने बच्चों समेत वो चली गई थी पाकिस्तान। उनके हस्बैंड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मुझे कहीं पे उनके बारे में नहीं मिला, मगर शी ऑल्सो लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, आबिदा बेगम। और साजिदा सुल्ताना जो थी वो अपने पति इफ्तिखार अली खान के साथ यहाँ पे रह गई। सारी प्रॉपर्टी भोपाल की जो थी वो उनको मिल गई। 1952 में पोलो खेलते हुए इफ्तिखार अली खान 41 इयर्स की एज में उनको हार्ट अटैक पड़ा और वो निकल लिए, अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद मंसूर अली खान पटौदी को का नवाब बनाया गया। और नवाब तो थे वो, साथ में वो क्रिकेटर भी थे, अपने फादर के क्या कहते हैं, पग फॉलोअर थे, फॉलो कर रहे थे। और सैफ की दादी साजिदा सुल्ताना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई थी। मतलब कैसे एक स्टेप बाय स्टेप करके कहाँ पे ये आगे बढ़े थे। रोड एक्सीडेंट में सभी को पता है, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं या जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो उनको पता होगा कि रोड एक्सीडेंट में मंसूर अली खान पटौदी को चोट लगी थी, तो एक आंख उनकी पत्थर की लगा दी गई थी, मगर एक आंख से भी वो जबरदस्त क्रिकेटर थे और जबरदस्त क्रिकेट वो खेला करते थे। ये सबको मालूम है इस बारे में। तो उसके बाद में मंसूर अली खान की शादी हुई शर्मिला टैगोर से, 3 बच्चे हुए, सैफ अली खान पटौदी, सोहा अली खान। सोहा अली खान और सैफ अली खान दोनों फ़िल्म स्टार्स हैं, दोनों ने बॉलीवुड में काम किया है। और सबा अली खान मेरे ख़्याल से इंटीरियर डेकोरेटर या कुछ है, ऐसे ही है कुछ, मगर फ़िल्मों में वो नहीं आई हैं, उनका मन नहीं था। सैफ अली खान ने पहली शादी किया अमृता सिंह से उनके 2 बच्चे हुए, इब्राहिम खान और सोहा अली खान, सारा अली खान। सारा अली खान भी मूवीज में, और पता नहीं इब्राहिम का, मुझे पता नहीं मूवीज क्या शौक है, आई डोंट नो अबाउट हिम। तो थोड़े दिनों के बाद में सैफ को लगा कि यार मेरे अंदर तो नवाबों का ब्लड दौड़ रहा है, तो मैं एक शादी से कैसे मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं नवाब हूं, या मेरे अंदर नवाबियत है, या मेरे अंदर नवाबों का ब्लड चल रहा है। तो उनको करीना कपूर खान से, उन्होंने, करीना कपूर हुआ करती थी उस समय, शादी कर लिया। और मंसूर अली खान की डेथ के बाद में सैफ अली खान 10वें नवाब बने। और फिर अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, सैफ अली खान का बेटा और करीना कपूर का बेटा जो है, वो उनके भी 2 बेटे, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान, ये नाम रखा गया था। और फैमिली मशहूर तो बहुत है, आइकॉन्स हैं फैमिली में, लेकिन ये फैमिली गद्दार है। गद्दार क्यों है? क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने प्रो पाकिस्तान, एंटी इंडिया काम किया है। इवन वो मर्ज करने, हमारे हिंदुस्तान की जमीन को पाकिस्तान में मर्ज करने के लिए भी तैयार थे। पैसा और पोजीशन, गवर्नर की पोजीशन और ढेर सारा पैसा। गद्दार इसलिए भी थे क्योंकि मराठाओं के पीठ में खंजर घोंपा, सीने में खंजर घोंपा, मराठाओं को हराया। उनकी सारी सीक्रेट्स जो हैं वो जाकर के अंग्रेजों को बताई, और मराठा बुरी तरीके से हारे थे। क्रांतिकारियों का, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स से आजाद होने के लिए लड़ाई कर रहा था, तो एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी पैदा हुए थे। जान दे दी उन्होंने अपनी, धर्म नहीं छोड़ा, देश नहीं छोड़ा। उनके साथ में गद्दारी किया, उनको मारा, उनके ऊपर हमले किए, और पाकिस्तान नहीं जा सके, लेकिन माइंडसेट तो वही है। आज भी
जो पाकिस्तान का जो प्रेम है ना, जो एक बायोलॉजिकल इमोशन होता है, वो आज भी पाकिस्तान के साथ में है इस फैमिली का। बाहर से लड़कियाँ आई इस फैमिली में, शर्मिला टैगोर आईं, सैफ अली अमृता सिंह आईं, करीना कपूर आईं, ये सब हिंदूज़ हैं। ये हिंदू से आकर के मुसलमान परिवार में आईं, इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। बच्चों का नाम हिंदू ना रख करके मुस्लिम नेम रखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सॉर्ट ऑफ लव जिहाद जो है, उसका भी एक एंगल बनता है यहाँ पे। 2-2 शादियाँ करना, बच्चों के नाम मुसलमान रखना और बीवियों को कन्वर्ट करा देना, बेगमें बना देना। आयशा बेगम जो है वो शर्मिला टैगोर बन गई थी और करीना कपूर के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन सैफ अली खान की जो फैमिली है, उनके लिए और कपूर खानदान का लंबा-चौड़ा जो परिवार है, उनके लिए तैमूर और जहांगीर हीरोज़ हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर तैमूर जो है तैमूर अली खान बन गए हैं, जहांगीर जो है जहांगीर अली खान बन गए हैं। और अभी मैंने एक वीडियो देखा था, तैमूर का तो हम देखते ही थे मुँह बनाते हुए, आज हमने थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था छोटे वाले बेटे का जय। क्या वो बच्चा जो है एटीट्यूड वाला है, पेपराज़ी को देख करके मुँह बना रहा है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मदर इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग। करीना कपूर हाथ पकड़ के जहांगीर का चल रही है, शी इज़ वेरी हैप्पी कि वाह! मेरा बेटा जो है वो उसको जो स्नूटी जो है उसका या हाई हैंडेडनेस जो है या एरोगेंस है, वो मुझसे मिला है एंड शी वाज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल भी उसने अपने बेटे को मना नहीं किया कि बेटा ऐसे बिहेव मत करो। और पटौदी पैलेस का जहाँ तक बात है तो निमराना फोर्ट को उन्होंने लीज़ पर दिया था और शायद कुछ गड़बड़ हो गया था, बात बनी नहीं तो उनसे वापस ले लिया था। और आज आजकल पटौदी फैमिली जो इब्राहिम पैलेस है, वहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग होती है, बहुत ब्यूटीफुली बना हुआ है। और अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मेरे ख़्याल से जिस बंदे ने कनॉट प्लेस को डिज़ाइन किया था, उसी आर्किटेक्ट को लेकर के इब्राहिम पैलेस बनवाया गया था बिकॉज़ इनके जो दादाजी थे, ही वाज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड विद कनॉट प्लेस का जो आर्किटेक्चर था उसको लेकर के। और लेकिन अब क्या हो गया है 2016 में जो मोदी गवर्नमेंट ने एक रिवाइज़ किया है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को। उसके बाद में 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आ गई है और केस चल रहा है, केस चला। उसके बाद से मुझे नहीं पता सिम्पैथी लेने के लिए ये अटैक हुआ है, करवाया है, गॉड नोज़ अबाउट दिस थिंग, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ इसका क्लोज़र मिलेगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइज़ के बाद में, उनके चले जाने के बाद में जिस तरीके का एक क्लोज़र नहीं मिला है उनके केस को, मुझे लगता है कि ये भी केस जो है वो अप्लम-गप्लम, अफलम-तफलम में ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड वी विल नेवर नो क्या हुआ। मैं डाउट नहीं कर रही हूँ हमारे एजेंसीज़ के ऊपर बट ठीक है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा-सा बटन होता है उसको दबा दीजिए। लाइक का भी एक थम्स अप होता है उसको दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के 30 सेकंड 30-40 सेकंड निकाल कर के कमेंट ज़रूर करिए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और हौसला बढ़ता है जब आप लोग आते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट्स मैं ज़रूर पढूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।